आदरणीय संचालक महोदय, सुंदर संचालन आपके द्वारा इस कार्यक्रम का किया जा रहा है। एक दंत मित्र मंडल ने जो गणेशोत्सव की परंपरा को प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से यह अत्यंत सराहनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जो विशिष्ट हस्ती हमारे बीच में उपस्थित है, उनका व्यक्तित्व वंदनीय है। गांव, गरीब, किसान, वंचित, शोषितों की सेवा करने वाले, उनका सहयोग करने वाले एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर, जिन्होंने संकल्प लिया है कि समाज जीवन में गरीब बहनों के 108 बहनों का विवाह करने का संकल्प लिया है। ऐसे दानवीर पिथौरागढ़ जनपद के भामाशाह आदरणीय प्रकाश जोशी जी हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए, क्योंकि निरंतर समाज में जो व्यक्ति समाज में पिछड़े लोगों का हाथ खींच करके उन्हें आगे लाने का प्रयास करता है, उनकी सेवा का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति वंदनीय होता है। और ऐसे ही वंदनीय हमारे प्रकाश जोशी जी हैं, एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं। परमात्मा ने खूब दिया है और उतना ही बड़ा दिल आपको दिया है, और पूरा भंडार कोरोना काल में इन्होंने अपना भंडार खोल दिया और अनेक लोगों की मदद की, अनेक लोगों की सेवाएं की। और परमात्मा निश्चित रूप से आपको आगे भी सेवा का अवसर प्रदान करेगा और खूब यश भी देगा, धन भी देगा। और जनपक्षीय पत्रकारिता से जुड़े आदरणीय पंत मेहर जी, भूतपूर्व सैनिक संगठन के हमारे आदरणीय राम सिंह जी, और यहाँ पर आदरणीय महेश पांडे जी, युवा समाज सेवी आदरणीय अमित कश्यप जी, और इस संगठन से जुड़े सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर हमारी बड़ी संख्या में मातृ शक्ति उपस्थित है, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। हम सभी जानते हैं कि गणेश उत्सवों का प्रारंभ कब हुआ, इसका प्रादुर्भाव कब हुआ और कब से प्रारंभ हुए। भाद्रपद मास की चतुर्थी को यह प्रारंभ होता है और चतुर्दशी तक 10 दिन तक यह कार्यक्रम चलता है। और बहुत प्राचीन काल से ही गणेश जी के पूजन की परंपरा रही है। महाराष्ट्र में ये परंपरा ज्यादा देखने को मिलती है। शिवाजी को हम जानते हैं, शिवाजी की माता को हम जानते हैं, जीजाबाई उनका नाम था, और जीजाबाई ने बस्ती गणेश की स्थापना की और बस्ती के लोग आकर के भगवान गणेश की पूजा किया करते थे। और उसके बाद पेशवाओं ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। और आधुनिक भारत की बात करें तो 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक का नाम आप जानते होंगे, जिन्होंने इस राष्ट्र की आजादी के लिए, इस देश को प्रतंत्रता से मुक्त करने के लिए, भारत माता को बेड़ियों से आजाद करने के लिए अनेक कार्य किए। तो 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने यह संकल्प लिया, छोटे छोटे पंडालों के माध्यम से गणेश जी को मंदिर से बाहर लाए और किसी भी तरह का तरीके का सामाजिक छुआछूत न हो, सभी लोग एक साथ गणेश जी की पूजा करने लगे। तभी से गणेश उत्सव प्रारंभ हुए। धीरे धीरे पंडालों की संख्या बढ़ती गई। आज महाराष्ट्र में 50,000 से अधिक गणेश पंडाल लगते हैं और इसकी एक झलक आप पिथौरागढ़ में भी देख रहे हैं। एक दंत मित्र मंडल पुनः बहुत आभारी है, जिन्होंने इतनी उत्कर्ष परंपरा को, इतनी श्रेष्ठ परंपरा को पिथौरागढ़ में लाने का प्रयास किया है। और आज आवश्यकता है इस गणेश पूजन के माध्यम से हिंदुओं को एकत्रित होने की आवश्यकता है, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपनी मान्यता को, अपने सनातन धर्म को जीवंत रखने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि आज धीरे धीरे कहीं न कहीं हमारी मान्यताओं पर चोट पहुंचाई जा रही है, हमारी संस्कृति पर चोट पहुंचाई जा रही है। अगर ये हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं समाप्त हो गई तो इस देश को तालिबान बनने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आवश्यकता है ऐसी परंपराओं को जीवंत रखने की। और हमारी जो सनातन परंपरा थी, हमारी जो सनातन संस्कृति थी, कितनी महत्वपूर्ण थी, हिंदू कितना गौरवशाली था, एक कविता के माध्यम से आपके कहना चाहूंगा। जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, जिसने हर वर्तमान की पीड़ा को हर इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया तुरंतो विश्वमार्यम का, जिसका वैभव कम कर न सकी सोने स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना तनदेद थी सीने की, राघव ने बन बन भटक भटक तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जौहर कुंडू में कूद कूद सचियों ने दिया सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने भर दिया जिसमें चिरबलदानी तत्व, वह शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा, इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा,
इसके जटाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे, इसके पुष्कर इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा, अखंड राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। ये आज के समय की चुनौती है, ये हमारा वैभव था, ये हमारी प्राचीन संस्कृति थी, ये हिंदुओं का गौरव था, ये सनातनियों का गौरव था। आज इस सनातनी गौरव को स्थापित करने की आवश्यकता है, उस भाव को अपने भीतर जानने की आवश्यकता है। यहाँ पर हमारे छोटे छोटे भैया लोग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं। भगवान गणेश की पूजा क्यों की जाती है, इसको हमें अपने पालियों को, अपने बच्चों को बताना चाहिए। यदि किसी को विवेक चाहिए तो भगवान गणेश जी की पूजा करे, यदि किसी को बुद्धि चाहिए तो भगवान गणेश जी की पूजा करे, यदि किसी को रिद्धि और सिद्धि चाहिए तो भगवान गणेश जी की पूजा करे, यदि किसी को शुभ और लाभ चाहिए तो भगवान गणेश जी की पूजा करे। गणेश जी का सीधा संपर्क माँ सरस्वती जी से है। अगर आपको ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए तो गणेश जी सिफारिश लगा करके माँ सरस्वती से आपको दिलवा देंगे। और माँ सरस्वती का संपर्क लक्ष्मी माता से है। आपके पास विवेक आ गया, बुद्धि आ गई, ज्ञान आ गया तो निश्चित रूप से आपके पास धन, वैभव और यश भी आएगा। तो इसलिए गणेश जी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। और एक दंत इन्हें क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक अद्भुत घटना है। समय कम लूंगा, आपका एक छोटी सी घटना के साथ अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि इस मित्र मंडल का नाम एक दंत मित्र मंडल है। और हम लोगों को पता होना चाहिए कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है। हमारी माताओं बहनों को पता होना चाहिए को एक क्यों कहा जाता है, अपने बच्चों को बता सकें कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहा। बहुत सारे बच्चों के मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है। तो इसका कारण भी है। एक बार जब महाभारत लिखने की बात आई, महर्षि वेद व्यास जी को सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की, तो पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो वेद व्यास जी बोलते और वो अपनी कलम से कलमबद्ध करते। तो सारी ढूंढ खोज हुई, उसके बाद वो ढूंढ और खोज गणेश जी पर आकर के समाप्त हुई। गणेश जी ने कहा, मैं लिखूंगा महाभारत। 1,00,000 छंद से अधिक महाभारत में है और 3 वर्ष का समय गणेश जी ने महाभारत को लिखने में लिया। तो होता है जब पूरे ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति नहीं मिला, एक व्यक्ति का नाम आया तो उसके भीतर अभिमान जाग जाता है। तो ऐसा ही अभिमान, ऐसा ही घमंड गणेश जी के अंदर भी आ गया। देखो, पूरे ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति नहीं मिला, मैं हूं जो महाभारत को लिखेगा। तो वेद व्यास जी भी बड़े विद्वान थे, गुरु तो सदैव ही आगे होता है। तो उन्होंने भी कहा कि एक कोई संसाधन बनाते हैं जिसके माध्यम से यह काम भी हो जाए और गणेश जी का अभिमान भी चूर हो जाए। तो गणेश जी ने कहा, मैं एक शर्त पर महाभारत लिखने को तैयार हूं कि आप बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं, आप बोलते रहेंगे, मैं लिखते रहूंगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, आप बोलते रहे, मैं लिखते रहूंगा। तो महर्षि वेद व्यास जी इतने जल्दी बोले, इतने धारा प्रवाह बोले कि गणेश जी लिख नहीं पाए। लिखते लिखते उनकी कलम टूट गई। तो उस समय गणेश जी को लगा कि वास्तव में अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। और यह उन्होंने जब वादा कर लिया था तो लिखना भी नहीं रुकना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत अपने एक दांत तोड़ करके उसी को कलम बना करके लिखना प्रारंभ कर दिया और तब से उनका नाम एक दंत रखा गया। ये कथा हमें अपने पालियों को, अपने बच्चों को बतानी चाहिए। और अभिमान कैसे टूटता है तो उसकी भी यह संकल्पना है, हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम कितने भी श्रेष्ठ पदों पर आ जाएं, हम कितने भी विद्वान हो जाएं, लेकिन हमारे भीतर अभिमान घर नहीं करना चाहिए। यह इस कथा से हमें मिलता है। और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर है। आदरणीय दाजू प्रकाश जोशी जी यहाँ पर हैं। इन्होंने अभी एक बात कही कि अगले वर्ष से इस पूरे एक दंत मित्र मंडल को आपका संरक्षण प्रदान होगा और इसको और अधिक भव्य रूप से यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। और जो भी आर्थिक मदद होगी आपके तरफ से यहाँ पर की जाएगी। निश्चित रूप से ऐसे बामाशाह हमारे समाज को नई दिशा देते हैं और हमारे धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको गति देने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। परमात्मा, भगवान, भगवती और श्री गणेश आपको दीर्घायु बनाए, आपको सदायु दे, आपको सुबुद्धि दे और आप मंगल कार्यों में इसी प्रकार से समाज की सेवा करते रहें। और मैं अंत में आपसे विनम्र निवेदन भी करूंगा कि 2 शब्द आप हमारी इस जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर हैं और हम सभी के मार्गदर्शन स्वरूप आप बात करेंगे।
धन्यवाद ललित भाई। और आज गणेश महोत्सव में सबसे पहले एक दिन मित्र मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने गणेश महोत्सव में मुझे इस लायक समझा कि आज गणेश जी की पूजा के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया। मित्रों, विनम्र आपसे निवेदन है कि मुझे इस कार्य में अपने साथ जोड़े। वर्ष से पहले दिन से आप मुझे यहाँ बुलाएं, या उससे पहले भी एक महीने पहले से इसकी तैयारियों के लिए हम रहेंगे। कल शायद त्याग जी ने मंच की घोषणा की है, अगर वहाँ से मिले पैसे में कमी पेशी होगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इस मंच को हम भव्य बनाएंगे, आयोजन एक भव्य हो और ये पूरे क्षेत्र में हमारी सुख समृद्धि और जाति पात रहित सब धर्मों के, हम हिंदू जितने, हम बटे नहीं, हम बामन ठाकुर में न बटे, हम सब एक हिंदू बन के इस मंच पे आए। यही गणेश जी की पूजा का सबसे बड़ा फल होगा कि हम सब वर्ग के लोगों को इसमें जोड़ें, ये भेदभाव मिटाएं। हम हिंदू बट ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हम में बामन ठाकुर SC ST ये भाव जागे हैं। जिस दिन ये भाव खत्म होगा हम सारे हिंदू जागेंगे, तभी हम इस राष्ट्र को बचा पाएंगे। जैसा कि अभी ललित भाई ने कहा कि तालिबान बनते देर नहीं लगेगी। मित्रों, आज जैसा पिथौरागढ़ में देख रहे हैं, जिस समय 88 में मैं इस शहर में आया था, मुश्किल से